वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स। जितने भी FAA एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ास करके वो 10 पॉइंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अब जो है, अब से लेकर इस वक्त से लेकर परसों एग्ज़ाम देने तक जो है, कोई किसी लेवल का स्ट्रेस जो है, कोई ऐसा काम नहीं करना है, किसी से फालतू बहस नहीं करनी है, कोई भी यानी इस तरह की कोई काम नहीं करना है जिससे आपको स्ट्रेस हो, टेंशन पड़ जाए। ये वाला काम बिल्कुल अवॉइड करना है। स्ट्रेस आपको किसी तरह का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी गेम जो है ना अब है एग्ज़ाम में बैठ कर आप किस तरह से एग्ज़ाम को, पेपर को अटेम्प्ट करते हो। अब बात आती है दूसरी, लास्ट एग्ज़ाम में हम देखें तो लोगों की जो कहना था कि टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाया। तो इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, मैं एक चीज़ पहले भी कहा था मैंने, फिर भी एस्पिरेंट ने कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। जो मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं है एस्पिरेंट, उनको क्या करना है कि मैथमेटिक हमेशा लास्ट पे ही आपने अटेम्प्ट करना है, मैथमेटिक का पोर्शन। और इंग्लिश का भी हो सके तो लास्ट या सेकंड लास्ट पे इंग्लिश को लेना है। बाकी आप जो है किसी भी सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश और मैथमेटिक ऐसे दो पार्ट हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। इन दोनों को, हालांकि यहाँ पर 10-10 नंबर का ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं इनको एंड पे ही अटेम्प्ट करना। और तीसरी बड़ी बात, बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे कंटेक्ट में रहते हैं, आपको पता है मैंने नंबर भी खोला हुआ है व्हाट्सएप पर, स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं और नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट जो है अपनी जो ड्रॉबैक्स है, फीडबैक्स देते रहते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में उनका किस वजह से परेशानी हुई, क्या कमी रह गई। तो उस तरह से मेरे पास एक नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट की इन्फॉर्मेशन रहती है, नॉलेज रहती है। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो अटेम्प्ट कम करके आते हैं। देखो, अगर आपको पता है आजकल जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है, 90 के अराउंड कट ऑफ जाता है, 88, 90, अब 90 या इसके अराउंड में कट ऑफ जाएगा। तो 90 अगर कट ऑफ जा रहा है, तो अगर आप अटेम्प्ट ही, कुछ एस्पिरेंट 90-92 अटेम्प्ट करते हैं, वो तो डेफिनेटली आउट हो जाएंगे ना। अब जब कट ही 90 से ऊपर जा रहा है, तो आप अटेम्प्ट कम से कम 100 प्लस तो करनी ही करनी है। तो इसीलिए अटेम्प्ट जो है, एटलीस्ट जो है मिनिमम अटेम्प्ट जो है 100 प्लस होनी चाहिए। इससे कम की तो वैसे भी हो, आपने उधर से भी जाना तो इधर से भी, तो इससे करके ही जाए बंदा, कुछ करके ही जाए ना। बिना करे भी अगर हम 90 एक्यूरेसी फुल भी हो और फिर भी 90 अगर आप अटेम्प्ट करते हो, एक दो भी गलत हो गए तो 85 पे आ जाओगे। तो इसीलिए 100 प्लस अटेम्प्ट करना ये तो कंपलसरी रहेगा। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना मर्जी आप पढ़ लो, जब तक आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होकर एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे, क्योंकि जो दिमाग होता है ना, इसको भी एनर्जी चाहिए होती है। और इस लेवल की एनर्जी, 2 घंटे में इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि मतलब एक दिन बंदा पूरा मैराथन दौड़ता रहे ना, 24 किलोमीटर दौड़ता रहे, इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी जितना वो 2 घंटे में उसको एनर्जी चाहिए होती है, पूरी बॉडी को और ब्रेन को। तो इसीलिए आपने एनर्जी बचा कर रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। सुबह अच्छे से खाना पीना, अच्छे से अच्छी चीज़ें खाकर जाना है, बिल्कुल भूखे पेट नहीं जाना, ताकि आपके माइंड को एनर्जी मिले। जो हाई कैलोरिक जो फूड्स होते हैं उनको आपने खाना है और बिल्कुल कूल माइंड होकर जाना है। और बहुत से एस्पिरेंट को अभी लग रहा होगा सब भूल के, कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, सभी एस्पिरेंट को ऐसे ही लगता है। बाद में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, पेपर हाथ में आएगा और चीज़ें देखोगे ना, सब याद आ जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस इतना ज़रूर आप याद रखना कि जो भी एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं उनको ट्राई करना है निकालने का। देखो, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आते होंगे। बाकी क्वेश्चंस आपने दिमाग लगाना है। अगर आपका दिमाग सही ठिकाने पे लग गया, पॉइंट आपको करना है, एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेशन में भी अगर आप 2 क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगा ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 50 पे आप आ गए, 50% पे, तो डेफिनेटली उसको आपने करना ही करना है। और अगर आपको लग रहा है अटेम्प्ट आपकी कम हो रही है, यानी आप 90 तक आप यहाँ पहुँचे हो 2 एलिमिनेशन करके भी, फिर उसके बाद एक एलिमिनेशन पर भी चले जाओ। अगर एक 4 में से एक ऑप्शन भी आप निकाल पा रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 75% आप चांस बचता है, तो तब आप 100 प्लस अटैम्प्ट करना आपको कंपलसरी है। तो वो आप एक ऑप्शन पे भी, एलिमिनेशन पे भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 90 से कम जो है अटैम्प्ट छोड़ के नहीं आना है, वो तो पहले ही बाहर होगे ना आप, फिर तो सिलेक्शन, वो तो कंपटीशन ही नहीं रहा, फिर तो आप सिंपली बाहर होगे। तो इसीलिए चाहे फुल एक्यूरेसी भी हो, अगर कट ही 90 चल गया, तो एक्यूरेसी आपके 90 अटैम्प्ट की एक भी गलती से गलत हो गया तो आप पीछे चले गए। तो इसमें पूरी हाई रिस्क है कि आउट हो जाएगा बंदा। तो इसीलिए आपको 100 प्लस जो है अटैम्प्ट करना है और बड़े ही ध्यान से एलिमिनेशन मेथड को अपनाना है। ये आप हरगिज़ नहीं सोचना, स्टूडेंट्स को सोचते हैं कि यार ये तो मुझे आते ही नहीं।
बेशक नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको 50% आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे 120 में से 60 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे। लेकिन जब उसको आप थोड़ा सा जोर लगाओगे, दिमाग लगाओगे, एलिमिनेशन करोगे, यार ये तो उसके रिलेशन में, इसके रिलेशन में, इसका ये है, उसका वो है, थोड़ा अगर दिमाग सही से लगाओगे ना, वही सारी गेम होती है 2 घंटे वाली, जो हाँ दिमाग चलाना है आपको। बाकी आप जितने में पढ़ लो 60 मार्क्स का ही आपको पढ़ा हुआ में आएगा, चाहे जितनी मर्जी बुकें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ लो आप, फिर भी उतने ही 60 मार्क्स का आपका आएगा। बाकी 60 मार्क्स में से आपको जो 30-40 मार्क्स आपने निकालने हैं, वो आपको एलिमिनेशन करके थोड़ा सा दिमाग लगा के किस तरह से कौन सा लिंक जो इससे जुड़ रहा है, क्या है, वो सारी चीज़ें अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और क्वेश्चन में नॉट कहीं लिखा है वो देखना है कि आपको पीछे तो फॉलोइंग इज नॉट अगर आपको लिखा हो तो वो भी देखना है, नॉट नहीं लिखा है तो किस तरह का क्वेश्चन है उसको समझना है। 1-2 क्वेश्चन जो जल्दबाजी में टिक कर दे, एक बार ध्यान से देखना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी। अच्छा, मैं क्या टिक कर रहा हूँ OMR पे, क्वेश्चन नंबर 32 आंसर सी। फिर देख लो जी क्वेश्चन नंबर 32, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 उधर देखा क्वेश्चन शीट पे, क्वेश्चन पेपर पे, आंसर पे, दो एक बार टैली करके। इतना जल्दबाजी में अगर 2 भी क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो आप 2 तो इटसेल्फ क्वेश्चन नंबर जो मिलने थे वो गए, और उसके अलावा जो नेगेटिव में आपके चले जाएंगे, तो वो भी उल्टा उसमें पीछे, काफ़ी पीछे हो जाता है इंसान। तो इसीलिए हर चीज़ को ध्यान से करना है, और टेंशन अब से ही कोई भी टेंशन, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेज़, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जितनी भी एस्पिरेंट ने बहुत मेहनत की है, बहुत अरसे से प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो आप अपनी पूरी जान लगा दो। आप जो है, जो भी आपने करना है, अब जो 2 घंटे एग्ज़ाम में होंगे, अब सबसे बड़ा काम जो आपने करना है अभी के लिए, परसों तक आपने कोई भी किसी भी लेवल का किसी से झगड़ना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें एक्सेसिव थकावट हो जाए, जिसमें एक्सेसिव एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है, और बाकी जो है फालतू की बातें नहीं करनी है फ़ोन पे किसी फ्रेंड से, हाँ भाई कितना पढ़ा है, क्या किया है, ये बातें आप एग्ज़ाम के बाद, अब जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जो आपके फ्रेंड ने पढ़ना था उसने पढ़ लिया, जो फलाने ने पढ़ना था फलाने ने पढ़ना था पढ़ लिया। किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है, आपने कितना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, आप अब क्या करोगे, आपने क्या करना है, ये कुछ भी बातें अब नहीं करनी है। शांत रखना अपने आप को, थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहो, जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं उसको कल दिन में और आज भी थोड़ा सा टच में रहो, थोड़ा सा आप ओवरऑल थॉरली जो है उसको रीड आउट कर लो, और थोड़े से MCQs प्रैक्टिस कर लो, और ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। जैसे आप 12 घंटे पढ़ रहे थे पर डे, अब कल के दिन में 12 नहीं, अब 6 या 7 घंटे ही पढ़ो। थोड़ा सा आप उसको टाइम कम करो, रेस्ट करो, थोड़ा आगे पीछे घूमो, फ्रेश रहो, ताकि आप परसों फ्रेश माइंड में 2 घंटे जहाँ पर सारी एनर्जी आपको लगने वाली है उसके लिए बचा कर रखना है, अपनी कैपेसिटी बचा कर रखना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं कि आप कामयाब हो जाओ। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम भी आपकी जो है किसी तरह की जो अपडेट है या कोई भी हम लेक्चर्स लाते हैं हम आप तक पहुंचा सके। और ख़ास करके जो करंट अफेयर्स हमने लाया था पूरे 1 साल का, वो उसकी PDF टेलीग्राम में डाल दिया। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जो इसके अलावा 3 मैंने बड़े मैराथन सेशंस पिछले 1-2 दिन में निकाले हैं, उनकी तीनों की PDF जो है आपको टेलीग्राम में मैं डाल दिया है। वीडियो भी देख सकते हो, और PDF अगर आप टाइम नहीं है तो PDF से डायरेक्टली रीड आउट भी कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।